रिश्तों के बिना इंसान का वजूद है ही नहीं। नमस्ते, आईना में आपका स्वागत है। माँ बाप, भाई बहन का रिश्ता हमें कुदरत से मिलता है, लेकिन पति पति का जो रिश्ता होता है, इसका चुनाव, इस रिश्ते को हम खुद बनाते हैं। तो फिर क्यों आ जाती हैं इन रिश्तों में दरारें, क्यों आ जाती हैं दूरियाँ? आज इसकी वजह हम जानने की कोशिश करेंगे। इस पर आज हम बातचीत करेंगे, इसका हल ढूंढेंगे और कुछ सुझाव लेंगे। आज हमारे कार्यक्रम में एक लाइफ कोच भी आने वाली हैं, शहाना जी, जो काफ़ी एक्सपर्ट हैं रिश्तों पर, इसके बारे में बताएंगे। और इस दौरान आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर जो आप जानना चाहते हैं कि आपके रिश्तों में अगर जो कोई कड़ी टूट गई है तो उसे कैसे पूरी करें। आज हमारे साथ हैं हमारे दो मेहमान, रेशमा सिंह जी जो एक सोशल वर्कर भी हैं, हमारी मेहमान भी हैं। रेशमा जी, हम आपका स्वागत करते हैं आईना में। नमस्ते। नमस्ते शमी जी और नमस्ते श्रोताओं। हमारे साथ हैं रजनीश जो हमारे प्रोड्यूसर भी हैं, और हमने सोचा कि इस कार्यक्रम में एक पुरुष का होना ज़रूरी है कि हम आज एक पुरुष के दिल की बात को जानें रिश्तों को लेकर। नमस्ते रजनीश जी। नमस्ते शमी जी। रजनीश रेडियो फीजी 2 पर सैटरडे नाइट प्रोग्राम भी लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हम एक पुरुष से जानना चाहेंगे, जबकि रिश्तों की बात हो रही है। हमेशा हम कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, लेकिन हम महिलाएं हमेशा अधिकार के लिए लड़ती रहती हैं। मैन फर्स्ट दिस टाइम, ठीक? तो आप हमें ये बताएं कि क्यों एक औरत हमेशा ये सोचती है, आपके ख्याल से क्यों एक पुरुष को समझना मुश्किल की बात होती है? क्या पुरुष पर एक आरोप लगाया गया है, और इज़ इट ईजी टू अंडरस्टैंड अ मैन? शमी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो तो आप एक दूसरे की बात समझेंगे। मतलब एग्ज़ाम्पल कि अगर पति पत्नी या फिर शादी होने वाली है, शादी से पहले एंगेजमेंट होता है तो डिस्कशंस भी होता है ना। लोग आजकल के ज़माने में तो क्या होता है कि पहले से जो बातें ये हो जाती हैं, तो इसमें शुरुआत से ही अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एक दूसरे में, तभी आपका जो रिश्ता है ये आगे बढ़ेगा और शादी के बाद में भी आप एक दूसरे को समझ पाएंगे। लेकिन ये देखा गया है कि जब आपने कहा है कि जब एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, तो उस समय ऐसा लगता है कि अंडरस्टैंडिंग दोनों में बहुत अच्छी है। लेकिन शादी के बाद एक महिला ये फील करती है कि आदमी को समझना मुश्किल है। क्या ये सच है? शमी जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं तो आप जो अपने ऑपोजिट पार्टनर है, आप उसके कैरेक्टर को समझेंगे। कभी कभी जब आपका पार्टनर आप कुछ कहते हैं कि वो उनसे कहते हैं तो वो ओवर रिएक्ट करने लगता है, तो आपको उसी समय समझ लेना चाहिए कि हमारा जो पार्टनर है वो कितना अंडरस्टैंडिंग है। तो आपको हाँ जी, उसी लिमिट में उनसे वो सवाल या फिर उनका जवाब देना चाहिए। अच्छा जी, थैंक यू। रेशमा जी, क्या ये सच है कि एक आदमी को समझ पाना बहुत मुश्किल बात है? शमी जी, मैं सोचती हूँ कि कभी कभी ये कठिन हो जाता है कि जो हमारे जो पुरुष होते हैं इनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कब ये वो वेदर की तरह है कि ये कब चेंज हो जाते हैं, इनका मूड कब अच्छा रहता है कब ख़राब रहता है। तो थोड़ी थोड़ी मैं सहमत होती हूँ रजनी से भी। हाँ, लेकिन आपके ख्याल से एक पुरुष को समझना मुश्किल है? बिल्कुल समझना मुश्किल है। लोगों को कहते सुना है कि एक महिला को समझ पाना एक समुद्र की तरह है कि उसकी तह नहीं मिलती। क्या ये सच है? मेरे ख्याल से तो मैं ये एकदम से नहीं सहमत हूँ, क्योंकि शमी जी, जबकि आपने जो सवाल ही किया है वो सवाल ही कुछ ऐसा है कि पुरुष महिलाओं को क्यों नहीं समझ पाते या महिलाएं जो पुरुष को क्यों नहीं समझ पाती हैं। तो सवाल यही है आपका कि जो जवाब मेरा है कि पुरुष कभी कभी दफ्तर में काम करते हैं और प्रेशर होता है, और महिलाएं कुछ हैं जो घर पर रहती हैं, तो दफ्तर और घर में दो बातें हो जाती हैं। अलग एनवायरनमेंट होता है। हाँ, अलग एनवायरनमेंट होता है, घर पर एनवायरनमेंट अलग होता है। और फिर दूसरा बात है कि कभी कभी जो हमारी महिलाएं हैं वो भी दफ्तर में काम करती हैं। ज़्यादा महिलाएं आजकल दफ्तर में काम करती हैं। तो वो जो काम करती हैं और जो पुरुष काम करते हैं उसमें अंतर नहीं होता है। मतलब कि दफ्तर में वर्क प्रेशर रहता है, जब घर पर जाते हैं तो एक दूसरे को जो वर्क प्रेशर है वो थोप देते हैं। अच्छा जी, हम जबकि महिलाएं यहाँ पर हैं तो हम जानना चाहते हैं आदमी के दिल की बात क्या है।
तो एक आदमी एक रिलेशनशिप में अपनी पत्नी से क्या चाहता है कि पत्नी उन्हें ज़्यादा अंडरस्टैंड करे, उन्हें प्यार करे, ये रिस्पेक्ट दे। ये सभी चाहते हैं। क्या क्या ज़्यादा है वज़न? घर पर प्यार हो, हम्म, एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग हो हम्म, और ट्रस्ट, ये ज़रूरी। ये ज़रूरी है। एक महिला क्या चाहती है एक पुरुष से? कभी कभी शम्मी जी ऐसा होता है कि जैसे अभी रजनीश ने बोला है कि महिला भी काम करती है, पुरुष भी काम करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है जो महिलाएं नहीं काम करती हैं वो घर पे रहती हैं, तो जब पति आता है और महिला जाके अच्छा से उसकी वाइफ पूछती है कि हन या स्वीट हार्ट या जान आपको चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए, तो वो ऐसे रूड वे बात करता है कि अभी तुम जाओ यहाँ से, हम सब मूड नहीं खाओ हमार। कुछ कुछ पुरुष ऐसे, आपके ख्याल ऐसे। से कुछ, सब पुरुष ऐसे नहीं होते? सब नहीं सब होते। नहीं होते, मैं सबको नहीं बोलती हूँ। तो महिलाएं वो जगह पर एकदम टूट जाती है ना, दिन भर काम करती है, बच्चे देखती हैं, उनका एक रोल रहता है ना जी, कि जी। फिर पति जब सांझ को घर पर आता है तो महिला वो नहीं एक्सपेक्ट करती कि वो चिल्ला कर उसके बताए कि तुम अभी चाय नहीं लाओ। दैट्स नॉट ओन ना। तो अच्छा, इमोशनल ज़्यादा कौन है? एक महिला ज़्यादा इमोशनल होती है, एक पुरुष ज़्यादा इमोशनल होता है? मैं तो ऐसे सोचती हूँ महिलाएं जस्ती इमोशनल होती हैं, बट से अबाउट 10% मेल होंगे जो इमोशन, पुरुष क्यों अपने इमोशंस को छुपाते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि शादीशुदा ज़िंदगी में जब आप अपने पार्टनर से कुछ शेयर करने चाहते हैं तो पार्टनर ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देता है, उससे घर पर बड़ा कचकच का माहौल पैदा हो जाता है। फिर अगर बच्चे हैं, कुछ लोग एक्सटेंडेड फैमिलीज रहते हैं, साथ में परिवार के साथ में रहते हैं, तो ऐसा होता है कि मेरे ख्याल से शमी जी ज़्यादा रिएक्ट होने के कारण पुरुष पुरुष छुपा लेते हैं, चुप रहता है। चुप रहता है कि चलो अच्छा आगे कुछ ज़्यादा बवाल होने से अच्छा है हाँ। चुप ही रहो। पुरुष इतना एक महिला इमोशनल होती है, दिल की बात कह देती हैं, रो लेती हैं, लेकिन पुरुष जो होता है वो अपने सीने में सब दबा कर रखता है, फिर अचानक से एक भूचाल आता है। ऐसा भी होता है ना? हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक अच्छे रिश्ते की बुनियाद क्या होनी चाहिए, फाउंडेशन पति पत्नी के बीच में? आप दोनों इस पर बात कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ ट्रस्ट, एक दूसरे को समझना चाहिए, और वो ट्रस्ट ही है जो आपके जो रिश्ता है उसे बनाए रखेगा। आप क्या सोचते हैं? मैं तो ऐसे कभी कभी सोचती हूँ शमी जी की जो जो ट्रस्ट होता है ना, मैं बोलती हूँ कि अच्छा मैं अपने पति को ट्रस्ट करती हूँ, बट वो ट्रस्ट कभी कभी वो टूट जाता है ना। जो पति होते हैं वो आके पत्नी को बताते हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, किसी से भी नहीं करता हूँ, यू नो तू मेरी जान है, ये सब बोलता है पति। बट बाहर बाहर वो जो बहरे गर्लफ्रेंड रखते हैं, दूसरा औरत रखते हैं, तो झूठ भी कभी कभी पुरुष बोलते हैं। तो मतलब कि कंक्लूजन पर पहुँचे कि ट्रस्ट होना, पति पत्नी की ओर से ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और ट्रस्ट को बिल्ड किया जाता है, अर्न किया जाता है। रजनीश जी, इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत धन्यवाद। फर्स्ट सेगमेंट में एक पुरुष की दिल की बात हमने जाननी चाहिए और आपने दिल खोल कर बातें की, इसके लिए धन्यवाद। एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद हम बातें करेंगे एक एक्सपर्ट से रिश्तों को लेकर। रेडियो फीजी 2 पर ये आईना का कार्यक्रम है, और FBC TV पर भी आईना बुधवार बृहस्पतिवार को हम लेकर आते हैं। तो जबकि वैलेंटाइंस करीब है, हमने सोचा एक ख़ास कार्यक्रम लेकर जाएं जिसमें हम रिश्तों के बारे में बातचीत करें। अगर जो कोई रिश्ता है कहीं पर दर्द कर रहा है, कोई रिश्ता है जो बना हुआ है, कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इस वजह से आज इस कार्यक्रम को हम लेकर आए हैं आईना पर। हमने आमंत्रित किया है एक प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर, और आप एक लाइफ कोच भी हैं, शहाना दीदार। हम आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शहाना जी, आप ऑस्ट्रेलिया से हैं, ज़रा जल्दी से अपने बारे में बताइए। जैसे कि आप लाइफ कोच है, लाइफ कोच का मतलब क्या होता है? लाइफ कोच के मतलब है कि वी एनहांस पीपल्स लाइफ, और आई बिकेम अ लाइफ कोच मच लेटर। बाद में व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू सम पर्सनल डिफिकल्टीज हमारे ओन पर्सनल लाइफ में, एंड आई डिसाइडेड कि फॉर माय ओन एम्पावरमेंट आई नीड टू, मतलब कि एक लाइफ कोच वो होता है जो दूसरों की ज़िंदगी को जोड़ता है,
जी हाँ, so लाइफ कोच लुक्स एट डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ ना, अच्छा। चाहे बिजनेस है, चाहे करियर है, चाहे रिलेशनशिप, और देखते हैं आपके गोल्स क्या है उसमें, हाउ टू अचीव योर गोल्स, एंड देन वी हेल्प देम अचीव। मदद करते हैं। तो आज हम ख़ास तौर से रिश्तों के बारे में बात करेंगे और रेशमा जी हमारे पास हैं, आप भी रेशमा जी, हम सब तीनों मिलकर रिश्तों को देखेंगे। और जबकि शहाना हमारे पास यहाँ पर हैं, लाइफ कोच हैं, अपने रिश्तों को लेकर आप कोई सवाल उनसे करना चाहते हैं, कोई भी सवाल हो तो आप कॉल करके आप सवाल कर सकते हैं। शाहिना जी आप उनका जवाब जो है वो दे सकती हैं। तो आज हम इस बात पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक अच्छा रिलेशनशिप कब बनता है? What makes a good relationship? अच्छा, फर्स्ट आई थिंक इट्स कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि एक दूसरे से बात करना, एक करना। दूसरे को समझना। एक दूसरों को समझना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑल्सो, और हम लोगों के समझे के पड़ी कि उन लोगों के लैंग्वेजेस कौन सी चाहिए, बिकॉज एवरी वन हैज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस लव के ना, तो प्यार they की भाषा। express, हाँ, सो दे एक्सप्रेस दे लव डिफरेंटली। अच्छा। तो कोई कोई जैसे बोले प्रेज है ना, तो फर्स्ट लैंग्वेज कोई कोई लव में बोले इस प्रेज, तो बोले कि आप बहुत सुंदर लगता है, या यू नो द वाइफ कैन से टू द हस्बैंड सबसे हैंडसम मैन आप रूम में है, सो इट्स प्रेज के जो चीज पहना है बहुत अच्छा लगता है। सेकंड इज एक्ट ऑफ सर्विस, तो जैसे आपके हस्बैंड बिना बताए आए के किचन में आपके हेल्प करे या गार्बेज लेके जाए, यू नो जो चीज लग सके करे। थर्ड इज गिफ्ट, तो कोई चाहे वाइफ, वो वाइफ लोगन के हस्बैंड लोगन की गिफ्ट है या the other way around. So खाली वैलेंटाइंस के नहीं या बर्थडेज के नहीं, it could be gifts on flowers for example. वाइफ्स, आपने कहा वाइफ्स गिफ्ट देती हैं। अच्छा, एक बात बताओ रेशमा जी, क्या महिलाएं ज़्यादा गिफ्ट देती हैं या पुरुष ज़्यादा गिफ्ट देते हैं? मैं तो ऐसे सोचती हूँ शम्मी जी कि जैसे अभय जी ने भी कहा है कि क्यों महिला कमती गिफ्ट देती है, पुरुष जस्ती गिफ्ट देते हैं, तो मैं ऐसे नहीं सोचती महिलाएं जस्ती गिफ्ट देती है पुरुष को। हाँ, महिलाएं ज़्यादा इमोशनल ज़्यादा होती ही हैं। देती हैं। आपके ख्याल से आपने क्या देखा है शाहना जी, क्या महिलाएं ज़्यादा गिफ्ट देती हैं? ये आई थिंक इट डिपेंड्स एंड इट्स डिबेटेबल उन लोगों के पर्सनालिटी ना, तो सम डू, सम रोजेस लाए हैं, सम गिव यू चॉकलेट, इट्स ऑल डिफरेंट, सो इट डिपेंड्स उन लोगों के लैंग्वेज कौन सी चला। एक महिला ज़्यादा गिफ्ट एक्सपेक्ट करती है। What's once again personality na, अच्छा। and dependable. It's I think it's either way. अच्छा, तो जब हम 5 प्यार की भाषा, 5 लव लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, आपने 3 बता दिया है, तो 2 और क्या वो है? is physical touch. तो जैसे आपके हाथ पकड़े या हक करे, जब पब्लिक जब प्राइवेट में भी, you know, या वो vice versa. या हाथ पकड़ कर चलना, जी हाँ, कांधे पर हाथ रख लेना। हाँ, वो सब। और द फिफ्थ इज क्वालिटी टाइम, तो जैसे आपके संगे मांगे मूवी जाए या वीकेंड अवे या सिटिंग डाउन एंड वाचिंग समथिंग एट होम या राइड जाए, एनीथिंग। सो ये सब 5 डिफरेंट वेज दैट पीपल, जब मेल या फीमेल, एक्सप्रेस देयर लव। तो ये सब जो 5 लव लैंग्वेजेस हैं, हम लोग यहाँ बैठे डिस्कस कर रहे हैं, ये एक मैरिज को काफ़ी सफल बनाता है। आपके ख्याल से रेशमा जी आप क्या कहेंगी? मैं तो ऐसे सोचती हूँ शमी जी कि जो हम महिलाएं होती है, जो एक औरत होती है, एक औरत जो एक उसका एक रोल रहता है घर में, रोज 7 डेज वो कुकिंग करती है, वॉशिंग करती है, आयनिंग करती है, बच्चों के लिए भी करती है, पति के लिए भी करती है, मदर इन लॉ भी रहती है घर में, उसके लिए भी, फादर इन लॉ भी होता है उसके लिए भी ना। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि जो हमारे जो ये 7 डेज का वर्किंग है, एक दिन, 1 डे, जो महिलाएं होती है ऐसे सोचती हैं कि आज हमारा पति उठकर और मुझे कॉफ़ी बना के बेड में ला के देगा। तो ये एक एक्सपेक्टेशन होता है पत्नी के तरफ से कि जो हमारा पति है, फिर वैलेंटाइंस तो हमेशा रोज होता है सबके लिए, बट जो एक सर्टेन डे होता है, बर्थडे होता है, वैलेंटाइंस होता है, तो उसका एक जो ट्रीट देते हैं विमन को कि आज अच्छा डार्लिंग तुम काम नहीं करना और आज हम चलेंगे डिनर पर, या मैं आज कुकिंग करूँगा, यू नो दोस काइंड ऑफ थिंग्स अ वुमन वांट्स फ्रॉम वो अ चाहती मैन। है, हाँ, अटेंशन चाहती है। तो जो पुरुष हमें सुन रहे हैं इस कार्यक्रम, जो महिलाएं भी सुन रही हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या पुरुष के लिए क्या वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी पत्नी के लिए कॉफ़ी बना कर देना? हमारे समाज में अगर जो देखें, हमारे ट्रेडिशन में, क्या मुश्किल की बात है कि अपनी पत्नी को 1 कप चाय बना कर दे दें, अपनी पत्नी को 1 कप कॉफ़ी बना कर दे दें? पुरुष इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप आईना में हमें इस घड़ी कॉल कर सकते हैं।
एक सवाल है, किसी ने एक सवाल किया है, उन्होंने ये जानना चाहा है कि एक रिलेशनशिप क्या एकदम लवी डबी हो सकता है? क्या ऐसे रिलेशनशिप्स हैं? Once again, Shami ji, that's debatable as well, but हाँ हो सकते हैं, because कि if you are in love ना completely, that means physically, emotionally and mentally, एकदम प्यार में डूबे हों। एकदम प्यार में डूबे हुए, तो हाँ हो सकता है, because this is the expression that you know bring out, absolutely. तो क्या, हाँ बोलिए। बट बहुत कम होता है ऐसे कि जो वो स्टार्टिंग में जब शादी करके आते हैं, वो बहुत होगा शायद 1 ईयर या बहुत होगा 2 इयर्स, उसके बाद में फिर ये जो अपन धंधा, मैं सबको नहीं बोलती हूँ कि सब मर्द ऐसे है, कोई कोई है जो फिर अपना दिखा लगते हैं ना, अपना स्टाइल दिखाते हैं, फिर वो बाद में चल के तो शायद पुरुष जो सुन रहे होंगे वो भी ये भी करेंगे कि एक महिला, पुरुष नहीं बल्कि एक महिला भी अपने स्टाइल को वो करती है। तो एक ब्रेक लेते हैं जल्दी से। हम चाहते हैं कि आप हमारे पास कॉल करके, आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ रिश्तों को लेकर कुछ सवाल है, आप कर सकते हैं। इसके बाद में हम जानना चाहेंगे कि एक शेकी मैरिज, एक शादीशुदा ज़िंदगी जिसकी बुनियाद कमज़ोर हो गई है, उसे कैसे मजबूत बनाया जाए, और भी काफ़ी दिलचस्प सवाल और जवाब आईना में आज हम लेकर आए हैं। रेडियो FIJI पर आईना का ये कार्यक्रम है। अभी हम बात करने वाले हैं कि एक रिश्ता कब डगमगाने लगता है, और हम चाहते हैं कि आप हमें कॉल करके बताएं। पुरुष सुन रहा है, कोई महिला सुन रहे हैं, जनरली आप हमें बताएं कि एक रिश्ता जो शायद 5 साल, 10 साल, 25 सालों से चला आ रहा है, अचानक से वो रिश्ता क्यों डगमगाने लगता है? या फिर एक महिला होती है, पुरुष होता है, वो एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अभी शादी नहीं की है, शादी के प्लान्स बना रहे हैं, तो रिश्ता क्यों डगमगाने लगता है? रेशमा जी, इस पर आप कुछ कहेंगी? हाँ जी, शम्मी जी, मेरे ख्याल से मैं ऐसे सोचती हूँ कि जो कभी कभी जो ये रिश्ता जो डगमगा जाता है, इसकी काफ़ी वजह होती है। एक तो होती है जो पति रहता है, वो 6 o'clock सांझ को निकलता है घर से, जाके नगोना के थरिया के आगे बैठ जाता है, सवेरे 3-4 बजे सवेरे आता है मॉर्निंग में, फिर अपने पति को उठाता है, पत्नी को बोलता है कि ये करके मुझे दे, वो करके मुझे दे, खाना गर्म करके दे। एक वो होता है, पत्नी सहते जाती है, करते जाती है। जो लिखा होता है, ड्रंक हो जाते हैं, वो भी एक वजह होती है। आके बैश करते, वाइफ को मारते हैं, पीटते हैं, खेदते हैं, घर से बाहर डोआ बंद कर देते हैं। तो ये सब जो है, ये एक पत्नी के ऊपर बहुत भार होता है ना, कि कब तक ये पत्नी सहेगी। ये रीजंस हैं। शाहना जी, आप क्या कहेंगी कि एक मैरिज कब शेकी होता है? Well, it could be कोई भी टाइम सके हो, but you can always rescue a marriage ना। जब shaky हो जाए, you see कौन सी लैक करे कि क्या इसे इतना shaky है, whether it's communication, whether you do date nights together, whether you bring some fun या laughter ना back into your life, एक दूसरे के day के interest लो। तो जब आदमी घरे आए या औरत घरे आए, ask them about लोगों के day, how is their day, really listen to लोगों कौन सी बले and all of that, and कभी compare नहीं करो अपन relationship कोई और से कंपेयर नहीं करो। अप्रिशिएट योर पार्टनर, एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज इजी टू फॉरगिव। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं कि देखो उसको, देखो वो पति पत्नी कितने अच्छी तरह से रहते हैं। यहाँ बोलते हैं कि कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी, उतार चढ़ाव होता है, लेकिन जब बहुत डगमगाने लगता है तो समय है कि हम उसका सुझाव जो है वो खोजें। हम आपका स्वागत करते हैं आईना में। भाई साहब नमस्ते, आप कौन हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? रेडियो FIJI 2 आप सुन रहे हैं, और कहाँ से बोल रहे हैं, बात करना चाहेंगे? अच्छा ठीक, मेरे ख्याल से कोई कोशिश कर रहा था। आपने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि कंपेयर नहीं करना चाहिए। जब कंपैरिजन्स होता है तो मैरिज जो है वो डगमगाने लगता है। और कैसे एक डगमगाता हुआ शादीशुदा ज़िंदगी को हम काफ़ी ठोस बना सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। once again understanding और communication, because अब बाउंड्रीज चाहिए रहो ना। सो ये कम्युनिकेशन की बाउंड्रीज के, अच्छा आज तुमने इसको नंगोना पिए या नंगोना जा पियो खाली 2 days a week। सो ऐसे आप लोगों के बाउंड्रीज, यू हैव टू, फॉर हेल्थी मैरिजेस यू हैव टू सेट सम काइंड ऑफ गाइडलाइंस। क्या ये सच है कि शादी के बाद जब लड़का
अपनी दुल्हन को लेकर अपने माता पिता के साथ में रहने लगता है तो वहाँ पर एक लड़के की ज़िंदगी उसकी माँ और पत्नी के बीच में एक सैंडविच बन जाता है। वो नहीं समझ पाता है कि माँ से पूछे कहीं जाना है या पत्नी से पूछे। ज़्यादातर वो माँ से पूछकर ही कोई कदम उठाता है। क्या इस वजह से भी एक रिश्ता डगमगाने लगता है? जी हाँ, एब्सोल्युटली इंटरफियरिंग ना, तभी यू हैव टू हैव बाउंड्रीज। तो क्या करना चाहिए, क्या क्या बाउंड्रीज रखना चाहिए? तो रियली फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग कि कोई चीज़ कौन चीज़ है, कहाँ पर सके तुम्हारा इन लॉज इंटरफियर करे, यू नो कौन पार्ट्स में तुम सके, जा लड़कन के बारे में, जा आउटिंग के बारे में, लाइक रियली सेटिंग दैट ना, और कम्युनिकेटिंग एंड ऑल्सो बी ऑनेस्ट और शेयर योर फीलिंग्स कि हमें प्लीज़ यू नो टू योर हस्बैंड के यू नो अंडरस्टैंड मी एंड सी थिंग्स फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। आप क्या सोचते हैं कि क्या पुरुष में उतनी हिम्मत होती है कि अगर जो वो शादी करके अपने माता पिता के साथ में रहता, अच्छी बात है माता पिता के साथ में रहता है क्योंकि उनकी देखभाल करनी है, लेकिन क्या कभी कभी पुरुष वहाँ पर कुछ कमज़ोर बन जाता है और हर बात अपनी माँ से पूछ कर करता है या अपने परिवार से? हाँ जी शमी जी, कोई कोई पुरुष ऐसे होते हैं कि कहीं पर जाना हो तो माँ को बता के जाते हैं, और एक उसका एक अंदर से एक डर रहता है कि जैसे पहले था ना, उसकी माँ थी, उसको लुक आफ्टर कर रही थी, फिर शादी हो गया तो उसको एक ऐसे शर्म टाइप भी होता है कि पहले मैं बताता था अपन माँ को और अब मैं पत्नी को बताता हूँ और फिर मेरी माँ क्या बोलेगी ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि तो यहाँ पर जो एक माँ होती है वो क्या कर सकती है, वो किस तरह से एक शादी अपने बेटे की शादीशुदा ज़िंदगी को बचा सकती, क्योंकि ये समस्या है फिजी में। जी उसके एक्सपेक्टेशंस यू नो राइट, उसके अपन मदर इन लॉ अपन एक्सपेक्टेशंस चाहिए उसके बताओ कि दिस इज कौन सी हम एक्सपेक्ट करता है, एंड जो पति है वो लोग उनके बीच बताओ कि दिस इज माई एक्सपेक्टेशन, सो दैट एवरी वन सबको सके दे कैन ऑल कम्युनिकेट गेदर टुगेदर एंड से अच्छा इफ तो मूवीज जाएगा यू एंड योर वाइफ, सकता आज मूवीज जाओ बट एवरी सेकेंड वीक हमें भी लेके जाओ। So I think it's really setting that really clear lines of communication. मतलब कि ऐसा ना हो कि मेरा बेटा है तो शादी से पहले बेटी की ज़िंदगी मेरे हाथ में थी, मुझसे बचा कर जाता था, अब पत्नी आ गई है फिर भी मैं उनकी ज़िंदगी चलाऊंगी, यहाँ पर डगमगाने लगता है रिश्ता। तो आपने जैसे कहा कि बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जो एक रिश्ते में कोई है और वो रिश्ता अच्छी तरह से चल नहीं रहा है, सब कोशिशें की, क्या उस समय बहुत देर हो जाता है उस रिश्ते से निकल कर आना? इज इट टू लेट टू कम आउट ऑफ अ रिलेशनशिप? It is never too late, Shamiji, to come out of any relationship. No, kabhi nahi. I don't think so, and I think it's just the courage. Na? People just need the courage and the strength to come out of an unhappy relationship. क्यों एक महिला एक रिश्ते में से नहीं निकल पाती बहुत ज़्यादा सहने के बाद भी? क्या वजह हो सकती है? शमी जी, कभी कभी ये महिलाएं जो है ये सोचने लगती है कि ये जो पब्लिक क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगी, कि मैं अभी घर छोड़ के चली जाती हूँ, पति को छोड़ देती हूँ, कि बाद में फिर दुनिया ये बोलेगी कि ओ अपना पति छोड़ के चली गई घर से। बट महिला ऐसी है कि कब तक वो सहेगी, वो जो उसका जो एक वो रहता है, एक जगह है ना महिला की, कि पति हमेशा आके उसके कुछ ना कुछ बोलता रहता है, मारता है, गाली देता है, तो महिला कब तक ये सहेगी? तो उसका भी एक इट्स एंड ऑफ इट ना, इनफ इज इनफ, सो शी हैज टू मूव एंड डू समथिंग। तो उस वजह से चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, क्या बच्चों का चेहरा भी देखकर, हम लोग बोलते हैं बच्चों का मुंह देखकर बोलते हैं कि चलो इस रिलेशनशिप में हम रहेंगे और निकलेंगे नहीं, ये भी वजह है ना? जी हाँ, वो भी वजह है, बट unhappy couples ना always at some time वो लोग उनके लड़कन unhappy रहे, because लड़कन कौन चीज़ हो, वो लोग उन vibration, they get the vibration ना वो लोग उनके parents के, तो वो लोग फिर बाद में सोचिए कि normal है if parents long don't get along, कि दूसरे कमरे में सोते हैं, that's normal, तो that gets played out in their life. बच्चों की ज़िंदगी में इसका असर पड़ता है। हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद ये देखेंगे कि सिर्फ महिलाएं ही नहीं सहती हैं, बल्कि कुछ पुरुष हैं जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत कुछ सहते हैं, फिर भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाए रखते हैं। ब्रेक के बाद हम चाहेंगे कि आप भी हमें कॉल करें और अपनी राय दें और सजेशंस दें।
ये आईना का कार्यक्रम है और हम बातें कर रहे हैं रिश्तों के बारे में, जहाँ पर कुछ ज़्यादा हद तक पुरुष सहती है एक रिश्ते में, वहीं पर मतलब महिला सहती है। कुछ पुरुष भी होते हैं जो एक रिश्ते में काफ़ी कुछ सह कर भी रिश्ता बना कर रखते हैं। आप लाइफ कोचिंग करती हैं शाहना जी, कि कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जहाँ पर आपने देखा है कि एक आदमी है वो काफ़ी कुछ सफ़ा करता है, कुछ ऐसे केसेस आए हैं? हाँ जी, हाँ, ढेर ऐसे केसेस आता है बिकॉज कि हस्बैंड्स लोगों के, आदमी लोगों के नंबर वन थिंग इज़ रिस्पेक्ट ना। तो इफ़ दे डोंट गेट रिस्पेक्ट या उसके वैलिडेशन नहीं मिले वो रिलेशनशिप में, देन ही सफर्स बिकॉज ही इज़ अ हंटर एंड प्रोवाइडर। मतलब कि एक जो आदमी होता है वो कमा कर लाता है, उसमें उनका प्राइड होता है, एक गौरव होता है। और एक पति को अपनी पत्नी से या जिस रिश्ते में वो है उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए। मेरे ख्याल से ये महिलाओं के लिए, हम महिलाओं के लिए जाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं, और जब पति एक समूह में जब हम लोग होते हैं, ग्रुप में होते हैं, तो बिना कुछ समझे या कुछ बोले बच्चों के सामने या अन्य लोगों विजिटर्स के सामने पति को कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे उनको काफ़ी ठोस पहुंचता है। तो एक पुरुष वो चाहता है, एक पुरुष चाहता है कि उन्हें रिस्पेक्ट करें, जी। और एक महिला क्या चाहती है? For a woman, would be appreciation is the most important thing now. For would they like to be appreciated because लोग काम करे, घरे आए, खाना बनाए. So for wives, it's appreciation. For men, it's respect and validation. अच्छा, आई थिंक शम्मी इट वर्क्स बोथ वेज, पति को भी और पत्नी को भी ना। कभी कभी पति भी ऐसे इंसल्ट कर देते हैं, चार आदमी के बीच में पत्नी बैठी रहती है तो पति आके बोलता है कि जा तुम चाय बना के लाओ। वैसे तरीका नहीं रहता है बात करने की ना। वो औरत है, उसकी पत्नी है, वो हाउस गर्ल नहीं है घर की। मतलब कि एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। Absolutely, हाँ। तो कैसे एक पुरुष को समझा जाए, एक आदमी को कैसे समझे? To understand a man, उसके ईगो समझना पड़ता ना, because you really have to, they need to feel manly. अच्छा, आदमी लोग को needs उनकी to feel मर्दानगी को सराहें। जी। वो हाँ। कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन यू डू दैट? Look, as long as, like I said, along validation or appreciation or, boost the ego. If kuch kari se, like kuch leke aayi se, ya how hard he works at work, you really need to लोगों को बताओ, I'm very proud of you कि तुम ऐसे करा वैसे करा. You have to give that, no? So that's one of the things. And also वो लोग को like करे, they we have to understand कि they are wired differently to us. तो वो लोग को compartments में wired है, तो वो लोग को multitask नहीं सके करे जैसे हम लोग women सकता करे ना. They do one thing at a time. पुरुष एक काम एक के बाद, हाँ, महिलाओं को देखो, एक हाथ में बच्चे को ढोती है ना, इधर तरकारी भी चलाती रहती है, उधर कुछ जाकर बहुत टेलीफोन पर भी किसी से बात कर लिया, एक कुछ सोच के कुछ कर लिया. तो एक महिला सब कुछ एक लागे करती है, लेकिन पुरुष आपने कहा कि किस दूसरी तरह से वायर्ड है, वो एक काम एक साथ कर सकते हैं. And the other एक important चीज़ है about male is they literal ना. तो वो लोग को नहीं like करे mind games. वो लोग को नहीं समझे कि तुम्हारा silent treatment कौन चीज़ है. They can't read your mind. So you have to be very direct. और महिलाएं साइलेंट ट्रीटमेंट देने में काफ़ी स्मार्ट हैं. Oh, हाँ, because वो लोग के silent treatment means totally different. वो लोग they can switch off. And we think it's a silent treatment. मतलब कि पुरुष को अगर जो कुछ बताना हो तो सही शब्दों में अच्छी तरह से बताओ कि मुझे आइसक्रीम खाने का दिल करा, या फिर हम तुम चलो चाय पीते हैं आज, कहीं आज बाहर खाना खाते हैं, बजाय इसके बोले कि आज मुझे कहीं बाहर खाने को दिल कर रहा है. हाँ जी हाँ. तो वही सेम सिनारियो जब आप मनता ब्रेकफास्ट इन बेड, तो उसके बताए कि परी ध्यान तुम हमारे वास्ते चाय बना के खटिया में लेके आया ना, बिकॉज उलंग कभी माइंड नहीं रीड करे. जी. It is एक like पुरुष that. के लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग होगा कि पत्नी सो रही हो और उन्हें, लेकिन ये प्यार है, क्योंकि रिश्ता प्यार पर ही बना रहता है ना, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग है और प्यार है. अच्छा ठीक है, तो जो अभी आदमी सुन रहे हैं, पुरुष सुन रहे हैं, उनके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक औरत को कैसे अंडरस्टैंड करें. आप कुछ कहेंगी रेशमा जी? मैं तो ऐसे सोचती हूँ शमी जी कि जैसे जो फैमिली होता है, जैसे बच्चे होते हैं, माता है, पिता है, एक दिन उनको निकालना चाहिए और सिट ऑन द राउंड टेबल एंड डिस्कस. ये जो फैमिली यूनिटी होता है, फैमिली, डैड कुछ बताएगा, मम कुछ बोलेगी, लड़कन भी उसमें शामिल रहेगी ना, तो वो एक हैप्पी फैमिली होता है ना. देन इट विल मूव.
हाँ जी, शाहना जी एक औरत को कैसे समझें? औरत हम लोग इमोशनल वी हम लोग मैन और प्रैक्टिकल है और हम लोग इमोशनल हम लोग उनके ब्रेन्स भी डिफरेंट वाइड जैसे खिचड़ी सब चीज़ सब पगल है राइट तो हम लोग उनके इमोशनल वे समझे के पड़े एंड मैन फाइंड अस कंफ्यूजिंग बिकॉज कि हम लोग जो बोलता है वो जो हम लोग डिफरेंट चीज़ करता है बिकॉज दैट्स जस्ट द वे वी वायर्ड और हम लोग जैसे इमोशनली जब फील करता हम लोग कुछ बोलता फिर जब हम लोग उनके कोई चीज़ करे वी डू इट टोटली डिफरेंट बट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वुमेन लाइक टू बी अप्रिशिएटेड और वो लोग लाइक करे ऑनेस्टी ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिलेशनशिप जी हाँ, किसी ने ये जानना चाहा है कि कैसे जाने कि आप किसी से प्यार में हैं, हाउ टू नो यू आर इन लव विद समवन? Okay. So in love, when you're in love with somebody, uske needs aapse pehle are usually. And they're the first and the last person that you think about, jab tum, like when you go to bed. And if you're in love with somebody, like totally in love, सब communication comes from a place of love. तो of course में criticism नहीं है, और वो नहीं है कि आपके नीचे करे या आपके family और friends के ऐसे बोले वैसे बोले, talking down. So all of that is very, important. And, and they bring the best version. Aapke best behavior, they make you a better person. So the best version of you comes out. अभी शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि किसी से रिश्ता बनाने को सोच रहे होंगे, तो कैसे मालूम पड़े कि मेरे लिए वो सही आदमी है या मेरे लिए वो सही औरत? कैसे सोचे? एक लड़की नॉर्मली सोचती है कि ये मेरे लिए क्या या सही लड़का, तो एक महिला क्या देखती हैं एक आदमी में? मैं तो ऐसे सोचती हूँ शमी जी कि जैसे अभी मान लो अब मैं हूँ, तब जैसे कोई मेरा बॉयफ्रेंड है, तो जब मैं उसको लाइक यू हैव टू जज हिम फर्स्ट, उसका बर्ताव देखना है कि वो कैसा बिहेव करता है तेरे साथ में एंड उसका बिहेवियर एक औरत को कैसे ट्रीट करता है तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उसको देख के पता चल जाएगा कि शाहना जी कैसे पता चले कि ये लड़का ये लड़की मेरे लिए सही जीवन साथी है? Well, you have to share the same values, the same beliefs. They need to bring the best out in you, so not be critical. Also, best friends, जब आप सकते उसके जो whatever you can communicate to them, like they have to be your best friends. And जब love में हो, जब लड़का या लड़की right way, it's simple because love is not complicated. Everything is very simple and easy, and that's how it is. एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। एक जल्दी से छोटा सा ब्रेक लेते हैं। रेशमा जी, इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम में हम जब अगले ब्रेक में जाएंगे तो देखेंगे कि इस वैलेंटाइंस में पति पत्नी चाहे 25 सालों से रिश्ता हो या 40 सालों से, किस तरह से आप एक अपने रिश्ते को फिर से रिन्यू कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आईना का ये कार्यक्रम है और जबकि वैलेंटाइंस नज़दीक है तो हमने सोचा चलो रिश्तों को हम और भी मज़बूत बनाएं। हमारे साथ हैं लाइफ कोच और रिलेशनशिप को कोच करती है हमेशा शाहना दीदार, और हमारे साथ एक नए मेहमान हो गए हैं मोनिश शर्मा, जो बताएंगे कि इस साल वैलेंटाइंस में किन किन उम्र के लोग उम्र की परवाह ना करते हुए बल्कि दिल को सोचकर वैलेंटाइंस में क्या कर सकते हैं और आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले शाहना जी हमें ये बताइए, जबकि आप इतने मैरिजेस को काउंसिल करती हैं, कोच करती हैं, लाइफ कोचेस हैं, जिनकी उम्मीदें टूट गई हैं ज़िंदगी से, वो किस तरह से अपने रिश्ते को और मजबूत कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे भी पति पत्नी हैं, हस्बैंड एंड वाइफ है, जो एक रिश्ते में इसलिए रह रहे हैं कि बच्चे खुश हैं, चलो हम इस रिश्ते में रहेंगे। क्या बच्चे वजह होते हैं या फिर वो एकदम एडिक्टेड हो जाते हैं, आदत सी हो जाती है एक दूसरे की, तो रिश्ता कितना भी ख़राब हो फिर भी नहीं जाते? क्या वजह है? क्या बच्चे वजह है या और कारण है? बच्चे भी वजह है और ऑल्सो ये अटैचमेंट ना, तो ये एडिक्शन है, ये अटैचमेंट है, बिकॉज हम लोग कौन सब क्रीचर्स ऑफ हैबिट, तो वी लाइक एवरीथिंग कंफर्टेबल। जो चीज़ अनकंफर्टेबल रहे, कंफर्ट जोन वी डोंट, हम लोग नहीं लाइक करता टू गेट आउट ऑफ दैट।
तो easy पड़े ना, ढेर जन बोला कि अच्छा easy है, the better with the devil, you know. We have self-limiting beliefs as well कि we might not be worthy. हम लोग जनता ने life कौन चीज़ है outside this marriage, तो हम लोग नहीं जनता whether we worthy or not. फिर हम लोग कभी कभी ऐसा fear है कि fear of loneliness कि जब हम यहाँ से निकलेगा I might not find anybody, या guilt या और भी कोई people long रहे because they take the vows very seriously for better and for worse. मतलब कि तो जब they- शादी होता है, भंवर हाँ। घूमते हैं या फिर कोई भी शादी होता है, तो एक दूसरे से जो हम लोग वादा करते हैं वो शादी के दौरान वो उनके लिए काफ़ी पवित्र माना जाता है। इस वजह से वो सोचते हैं कि चलो शादीशुदा ज़िंदगी जैसी भी हो वो ठीक है। एक चीज़ और देखते हैं फिल्मों का असर काफ़ी पड़ता है हमारी ज़िंदगी में, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि माँ बाप लड़की को विदा करते समय बताते थे, अभी भी शायद बताते होंगे, कि कुछ भी हो जाए पति का साथ मत छोड़ना। क्या ये भी वजह हो सकती हाँ ये भी हुआ चाहे, but we have to realize कि people long every individual चाहे husband है चाहे wife है ना, they should be there for their own happiness. हम लोग सब individuals है, तो we shouldn't rob ourselves of our individuals regardless of कौन समाज पले या तुम्हारे parents पले या whatever whoever says it, because at the end of the day you have to live your life. जो सुन रहे हैं शायद उनमें से कुछ ऐसे लोग हों जो ये जानना चाहते हैं कि एक रिश्ते को, एक रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के टिप्स क्या हैं, क्या कर सकते हैं अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए। कम्युनिकेशन जैसे हम लोग बोला कि पीपल आर नॉट माइंड रीडर्स ना, कभी कंपेयर नहीं करो, डोंट बी अफ्रेड टू एडमिट इफ मिस्टेक्स, गलती हो जाता है, डोंट बी अफ्रेड टू एडमिट कि हाँ रॉन्ग है, हमसे गलती हुई है, इससे राइट है, हाँ एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, टू बिकॉज पीपल आर द वे दे आर, आपके पति जैसे है वैसे है, तो बदलने की कोशिश ना करें किसी को, चेंज नहीं सके हम लोग पीपल लोगों के खाली इन्फ्लुएंस सकता करे, चेंज नहीं सकता करे, उन लोगों के अपन आप से उन लोगों के चेंज करे के पड़े, बट दे हैव टू बी ट्रस्ट वहाँ पर ना। और ऑल्सो छोटा बात में डोंट मेक दैट इनटू अ बिग इशू, यू नो, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ ना, वैसे हम लोग के एवरी रिलेशन छोटी बातों का बतंगड़ ना बनाए ना। सो डोंट पुट इट देयर, बट आई थिंक एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग। I think that's वो एटीट्यूड से हम लोगों के चाहिए एवरी डे अपन रिलेशनशिप में रहो। अच्छा जी, भगवान ना करे कि ऐसा हो कि किसी का रिश्ता टूट जाए, लेकिन अगर जो किसी का रिश्ता टूट गया है तो उस ब्रेकअप को किस तरह से हैंडल करें, क्योंकि उस समय एक इंसान बहुत टूट जाता है इमोशनली, दिमाग से, फिज़िकली। कभी कभी लोग इतने टूट जाते हैं कि पता नहीं चलता क्या करें, दूसरा कदम क्या होना चाहिए, कभी कभी भयानक भी होता है। तो एक ब्रेकअप को किस तरह से, उसका सामना कैसे करें? ब्रेकअप सब टाइम मुश्किल रहता है ना, बट हम लोग उन स्टेजेस में जाते हैं। व्हेन वी हैव ब्रेकअप्स वी गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। तो फर्स्ट स्टेज है ग्रीफ, बिकॉज लॉस है ना, दुख होता है, ब्रेक, हाँ बहुत दुख होता है, और यू इट्स अ लॉस। तो जैसे कि इफ कोई समवन हैज पास्ड अवे ना आपके लाइफ में या वो तरफ से, बट टॉक अबाउट इट, टॉक टू योर फ्रेंड्स, सबसे बात करो, यू नो, टेक दैट ग्रीफ आउट। फिर सेकंड स्टेज में जब हम आता है तो दैट्स मोर अबाउट डिनायल कि ये हमारे संगे काय पे कि यू नो व्हाट डिड आई डू टू डिजर्व दिस, एंड पिटी पार्टी बोलते हैं, अपने पर ज़्यादा दुख, हाँ मतलब कि अपने आप को बोलते रहे बेचारी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जी हाँ। फिर रिलैप्स भी होता है ना कि अच्छा बिकॉज आई वांट हिम बैक एंड बिकॉज हमारा ईगो हर्ट हो गया है, या आई द अटैचमेंट ना, बिकॉज हम लोग को रिचुअल ब्रेक करा है। बट उसके बाद देयर हैज़ टू बी अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर उसके बाद फिर एंगर, गुस्सा आता है, बिकॉज इफ ही डजंट वांट यू बैक ना, यू कैन गेट इट, बहुत जोर से गुस्सा आता है कि यू नो आई डोंट लाइक हिम या आई डोंट लाइक हर, ये एक और एक स्टेज होता है, हाँ। फिर उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि दिस इज इट, ये मान लेना चाहिए। हाँ एब्सोल्युटली। एंड जब मान लो देन यू हैव द पावर टू move on in your life ना, then you go into self care। अच्छा जी, मनीष जी, आप काफ़ी यंग हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आप वैलेंटाइंस पर कुछ कर रहे हैं, डिनर, डांस पार्टी वगैरह। इसमें क्या होगा? जब हम रिश्तों की बात कर रहे हैं तो चलो एक हाई नोट पर छोड़ते हैं, लोगों को खुश करते हैं, क्या हो रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया शमी जी। और सन 2015 के लिए हम कुछ नया करने जा रहे हैं इस वैलेंटाइंस ईव के अवसर पर। और ये वैलेंटाइंस डे के दिन नहीं रहेगा, लेकिन ईव यानी 13
5 को ये रहेगा जिसे हम शुक्रवार लोग को। ब्लैक फ्राइडे कहते ब्लैक हैं। फ्राइडे कहते अच्छा, हैं। ब्लैक फ्राइडे तो ऐसे बोलते हैं कोई, बोलते हैं। बहुत मेरे लिए बहुत लकी दिन होता है। अच्छा, तो क्या है कि हमने कुछ सोचा नया करने के लिए। हमेशा आप देखते हैं कि अपने चाहने वालों के लिए लोग क्या करते हैं, सिर्फ उनको वैलेंटाइंस अगर डिनर पर लेकर जाते हैं तो कुछ खास नहीं होता, बस वो जाते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, वापस आ जाते हैं घर पर। तो अब की बार हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, खास करके सुबह में, और पहली मर्तबा बात ऐसा हो रहा है कि आप अपने चाहने वालों के साथ आ सकते हैं इस वैलेंटाइंस ईव के अवसर पर, और इसमें आप डिनर भी कर सकते हैं, उनके साथ समय भी बिता सकते हैं। उनके लिए एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी हम क्या ये अलग अलग स्टेज, अलग अलग उम्र के लोग इसमें आ सकते हैं? हम लोग सभी उम्र के लोग आ सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि अब खास करके जो स्कूल स्टूडेंट्स लोग हैं, लाइक प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट लोग हैं, तो इसमें हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहे हैं। मतलब परिवार के साथ आइए, परिवार के ये साथ एक है। परिवार का अफेयर हाँ, होता है। हाँ, तो आप परिवार के लिए वहाँ पर सब अन्य प्रकार के रहेंगे, सब डील्स रहेंगे, आप उसका फ़ायदा उठा कुछ सकते हैं। गेम्स भी होगा? हाँ, वहाँ पर क्या है कि हम क्या करेंगे, जैसे कि आप अपने पार्टनर के साथ आते हैं, हम देखेंगे सबसे अच्छा में से, मतलब जो कपल्स वहाँ पर रहेंगे, उनमें से जो सबसे अच्छी तरह से अपने चाहने वालों के लिए, अपने जो पार्टनर है, खास करके अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ के साथ आए हैं, उनको अगर प्रपोज करते हैं रिंग के साथ, एक गाना गाकर प्रपोज करते हैं, या फिर रोमांटिक। उनके लिए उनको 3 शब्दों में डिस्क्राइब करेंगे, या फिर कुछ ऐसा करेंगे जो हमने कभी नहीं देखा है। अच्छा, तो ये कहाँ पर होने वाला है? ये होने वाला है सेंट्रल कुजिन में, ये प्रोग्राम के अंदर रहेगा। फिर क्या है, एक बॉक्स में हम सवाल लेकर आएंगे, खास करके उनके फीमेल पार्टनर के लिए। अच्छा, तो हाँ, मतलब कि बहुत ज्यादा बहुत कुछ प्रोग्राम्स है, आपने प्रोग्राम्स रखा है। रहेंगे। थैंक यू वेरी मच मनोज जी, इस कार्यक्रम में आने के लिए। शाहना जी, आपको भी धन्यवाद देते हैं, और आशा है कि रिश्तों के बारे में आज मैंने और आपने, हम सब ने बहुत कुछ जानने की कोशिश की। याद रहे, रिश्तों में उतार चढ़ाव आएगा, कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जिसमें उतार चढ़ाव नहीं आता है, लेकिन उस रिश्ते को कैसे हैंडल करें, एक टूटते हुए रिश्ते को कैसे बनाएं। अगर जो रिश्ता ना ही बन रहा हो तो उसमें एक दोस्तों की तरह किस तरह से हम अलग होकर दोस्त बने रह सकते हैं बच्चों के खातिर। हम चाहते हैं कि आपकी जोड़ी बनी रहे, आपका रिश्ता बना रहे। याद रहे, एक दूसरे से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है पति पत्नी के लिए। अगले सप्ताह आईना में फिर मुलाकात होती है। नमस्ते।